हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोज, कॉलम और शीट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। आपके सामने जो शीट हम दिखा रहे हैं उसमें एक बेसिक सा डेटा भरा गया है ताकि जब हम शीट पर काम करें तो आपको क्लियरली समझ आए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज का डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ है। इसमें पहली रो में हेडिंग्स हैं और बाकी 3 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक कॉलम भूल चुका हूँ क्लास का, जो मेरे को नेम के बाद में चाहिए था। तो डेटा के बीच में कोई नया कॉलम ऐड करने के लिए जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए नया, हेडिंग पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट 1 कॉलम टू द राइट। अगर सेलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट में चाहिए नया कॉलम तो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर राइट में चाहिए तो यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी मेरे को राइट में चाहिए, नेम के बाद चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट 1 कॉलम टू द राइट पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास, यहाँ पे हम डालते हैं 10। अब सेम वैल्यू मेरे को अगर नीचे वाली सेल्स के अंदर भी चाहिए तो मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये जो सर्कल वाला आइकन आ रहा है उसको बोलते हैं फिल विंडो। इस पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले, वो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम वैल्यू नीचे वाले सेल्स के अंदर भी अप्लाई होके आएगी। ऐसे ही अगर मेरे को बीच में कोई न्यू रो ऐड करनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे आरोही से पहले एक रो चाहिए, तो यहाँ पे रो नंबर 3 पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम वैसे ही 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इंसर्ट 1 रो अबव और इंसर्ट 1 रो बिलो। यानी कि अगर बाद में चाहिए तो यहाँ पे बिलो पे क्लिक करेंगे, और अगर 3rd रो से पहले एक और रो चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट 1 रो अबव पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक रो और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम एक सिंगल क्लिक के साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी कॉलम का पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम हेडिंग पे जाना है, तो जैसे ही कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे मान लो डी कॉलम मेरे को सिलेक्ट करना है तो डी की हेडिंग पे क्लिक करूंगा और ये पूरा कंप्लीट कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। रोज के साथ भी सेम है, रो हेडिंग क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी एक ही क्लिक के अंदर। नेक्स्ट आता है कि अगर आप किसी कॉलम का डेटा क्लियर करना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पे क्लास मैंने लिख रखी है, तो सी कॉलम का पूरा कंप्लीट डेटा ही मेरे को रिमूव करना है, तो यहाँ पे सी कॉलम की हेडिंग पे जाएंगे या इस वाली एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कॉलम। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो जो सी कॉलम है उसकी कंप्लीट वैल्यूज यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, कॉलम पूरा ब्लैंक हो जाएगा। सेम ऑप्शन हमको रोज के लिए भी मिलता है, रो हेडिंग पे जाना है और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर रो का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस रो का जो कंप्लीट डेटा है तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपको कोई कॉलम डिलीट करना होता है, जैसे मेरे को क्लास वाला कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पे हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कॉलम ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रोज डिलीट करनी होती है तो एक से ज़्यादा कॉलम भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। बस ड्रैग करके ड्रॉप करना है कितने कॉलम्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो अभी जैसे मेरे को बी और सी रिमूव करना है तो यहाँ पे इन दोनों सेलेक्ट करूंगा, फिर इन दोनों में से किसी भी एक की हेडिंग पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट कॉलम बी सी।
जैसे क्लिक करेंगे तो बी और सी वाला जो कॉलम है वो यहाँ से रिमूव है। ऐसे ही रोज अगर मेरे को डिलीट करनी है तो यहाँ पे रो हेडिंग पे जाके रो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को सेकंड और थर्ड वाली रो डिलीट करनी है तो इनको सेलेक्ट करो, हेडिंग पे राइट क्लिक करो और यहाँ से कर दो डिलीट रो टू, और दो और जो तीन वाली रो है वो यहाँ से रिमूव है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है सेल की विड्थ चेंज करने का। हमें हर बार अलग अलग विड्थ के कॉलम लेने पड़ते हैं। कभी किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा लेनी पड़ती है, कभी हमको कम लेनी पड़ती है। तो वो हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे नेम वाला कॉलम थोड़ा और बड़ा चाहिए ताकि मैं कंप्लीट नेम्स यहाँ पे राइट कर पाऊँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। तो यहाँ पे इस कॉलम हेडिंग पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रीसाइज द कॉलम। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अभी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमको शो करता है। तो अभी इसकी साइज है वो है 92 पिक्सल। अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ 150 कर देता हूँ, और जैसे ही उसके क्लिक करेंगे बी वाले कॉलम की साइज बढ़ जाएगी। ऐसे ही मान लो रो की अगर मेरे को हाइट चेंज करनी है तो रो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीसाइज द। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट जो 21 साइज होती है वही अभी यहाँ पे आ। इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो यहाँ पे जाके मुझे 50 चाहिए तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, और जैसे ही ओके क्लिक करूँगा तो पहली वाली रो की हाइट 50 पिक्सल्स ऐड हो जाएगी। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑटो फिट करने का। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट आनी चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसाइज का रो पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है फिट टू डेटा, यानी कि जितना हमारा डेटा होगा कॉलम विड्थ या रो की हाइट है वो भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे फिट टू डेटा करेंगे और ओके करेंगे तो जितनी इसको आवश्यकता है केवल उतनी ही हाइट यहाँ पे देगा। तो ऐसे ऑटोमेटिक हम यहाँ पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे मान लो मेरे को जैसे नेम का कॉलम भी ऑटो फिट करना है तो यहाँ पे नेम वाले कॉलम पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रीसाइज द कॉलम और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फिट टू डेटा, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो ये नेम वाले कॉलम को भी ऑटो फिट कर देगा। इसी काम का एक और शॉर्टकट तरीका है। जैसे मान लो मेरे को बी वाले कॉलम की साइज चेंज करनी है क्विकली, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाऊँगा और इन दोनों कॉलम के बीच में जो बॉर्डर आ रही है जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये इस प्रकार का डबल एरो का साइन बनेगा। जैसे ही ये साइन यहाँ पे आएगा मैं क्लिक करूँगा और कितनी विड्थ मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। जैसे छोड़ूंगा तो उतनी विड्थ ये कॉलम ऑटोमेटिक ले लेगा। ऐसे मान लो सी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, इसको ड्रैग करके आगे खिसका दूंगा तो सी वाले कॉलम की विड्थ भी चेंज हो। ऐसे ही हाइट चेंज करनी हो तो यहाँ पे रो हेडिंग्स के अंदर जाएंगे और जिस भी रो की हमको हाइट चेंज करनी है बस क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिक इतनी हाइट यहाँ पे एडजस्ट होके। नेक्स्ट अगर हमको ऑटो फिट करना है जो ऑप्शन अभी हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके देखा ये वाला, तो ये भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमको यहाँ पे हेडिंग पे जाना है तो जब ये वाली एरो आ जाए तो एक साथ डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइट को एडजस्ट करेगा। ऐसे ही इनको भी एडजस्ट करना है तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे फिर ये ऑटोमेटिक इसको ऑटो फिट कर लेगा और इसकी साइज के अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ पे मैटर दे रखा है मैटर के अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट होके आ जाए। तो इस प्रकार से हम क्विकली कॉलम की या रो की हाइट वगैरह चेंज करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी गूगल शीट में बहुत बड़ा डेटा है, जैसे मान लो 500 रोज हैं और 20-25 कॉलम्स का डेटा आपने फिल किया हुआ है और वो कंप्लीट डेटा आपको एक साथ सेलेक्ट करना है। तो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको सेलेक्ट करने में। तो उसका एक शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला बटन। जैसे हम यहाँ पे इस बटन क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑल का बटन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं जितने भी रोज हैं वो सभी एक साथ सेलेक्ट होते हैं। फिर जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहो
या डेटा रिमूव करना चाहो तो वो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ तो ये सारा डेटा यहाँ पे बोल्ड है। अगर मैं डेटा क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो ये कंप्लीट डेटा यहाँ से रिमूव हो। यह था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।